देखिए, हम आज जो हमने हमारा नामांकन हुआ है, हमने भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सिंबल के माध्यम से हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी हमारे साथ थे। बंगाल के कई सम्मानीय मंत्रिमंडल के सदस्य हमारे साथ थे, संगठन के लोग थे, विधायक थे। क्योंकि अब हम एक परिवार में हैं, तो जिस तरह से उन्होंने ये मीटिंग पहले सबको बिठाया, बातचीत हुई, फिर लेके आए, एक लीडरशिप की तरफ से एक मैसेज है दैट वी आर यूनाइटेड और हमको यूनाइटेडली काम करना है आगे से। बीजेपी का ये जो लीडरशिप है, शुभेंदु के नेतृत्व में उन्होंने गुंडा बिल भी जो है वो पास कर दिया, कानून बन गया, आज से इन्फोर्स भी। कौन सा बिल? गुंडा बिल, जो एंटी क्राइम बिल है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? क्योंकि उनका कहना है कि 36 साल और ये 15 साल जो टीएमसी के हैं, उनके राज्य में जो गुंडागर्दी थी वो खत्म करने के लिए ये बिल बहुत नेसेसरी था। ये बिल जो पारित हुआ है, जिसमें अरेस्ट के पावर्स एक्सेट्रा है, इस बिल से वही डरेगा जो चोर है और जो एकदम साफ है, जो बिल्कुल ऑनेस्ट है, जो किसी से पैसा नहीं उठाता गैर कानूनी, वो इस बिल से नहीं डरेगा। और जिसने पिछले 15 साल में तोलाबाजी किया, एक्सटॉर्शन किया, घूस खाया, वो इस बिल से डरेंगे। सो दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। क्योंकि एक बंगाल की सड़कों पर, बंगाल के वार्ड में लोग क्या कहते हैं उसको पूछिए। तो ये गुंडे बदमाश डरेंगे इससे, और कोई नहीं डरेगा। आप भी असम से आते हैं, वहाँ पे यूसीसी है, अब बंगाल में भी आने वाला है। कमेटी के जो उसके ड्राफ्ट के लिए कमेटी भी फॉर्म हो चुकी है, जल्दी ही बिल आएगा। देखिए, यूसीसी जो बंगाल में आने वाला है, उसमें एक हाई लेवल कमेटी बिठाया गया है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी उसमें है। शी इज अ वेरी एमिनेंट ज्यूरिस्ट। मैंने असम का देखा है बिल, मैंने बंगाल का बिल देखा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ यूसीसी में क्या है। जो लोग सोच रहे हैं कि ये यूसीसी क्या है, पहले तो वो सुन ले कि आर्टिकल 44 संविधान में यूसीसी का प्रावधान है। दूसरी बात, असम की मैं बात कर रही हूँ कि वहां पे क्या लिखा है, अगर लड़की 18 साल से नीचे है और लड़का 21 साल से नीचे है, वो शादी नहीं कर सकते। आप एक शादी से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपकी धर्मपत्नी है, उसके साथ आप दूसरी धर्मपत्नी नहीं ला सकते। अगर पिता का देहांत हो तो उसकी बेटी हो या बेटा हो, दोनों को एक अधिकार मिलेगा, इनहेरिटेंस। डिवोर्स मतलब डिवोर्स और मैरिज को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये समान अधिकार की बात कर रहे हैं। तो अगर आप समान अधिकार के खिलाफ है तो आप यूसीसी का विरोध कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि बेटा और बेटी का अधिकार एक होना चाहिए, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, तो ये सब यूसीसी में है। उससे भी आपको पता चल जाएगा कि किसका चरित्र क्या है। ये देश में अब संविधान की जो बात करते हैं, वो आर्टिकल 44 पढ़ के आए, फिर हमसे बात करें। नेशनल सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ बंगाल के लिए भी। सीएम हमेशा उसके सपोर्ट में बोलते रहे। इसी के तहत एयरपोर्ट के प्रीमिसेस में जो मस्जिद है उसे बंद किया गया, नमाज बंद है, उसे शिफ्ट करने की बात कर रही है। देखिए, इसे कम्युनल कहीं से देखा जाएगा? इट इज वेरी सिंपल। अगर नेशनल सिक्योरिटी को सामने रखकर काम करना है, ये एक रिलीजियस न्यूट्रल विजन है। आप समझ रहे हैं, आज अगर सरकारी जमीन में कुछ भी बना हो, वो सरकार कानून को मान के काम करेगी। वो सीधी सी बात है। अब जो लोग इसको इशू करेंगे, आपने जो उदाहरण दिया एयरपोर्ट का, वेस्ट बंगाल का, जो लोग इसको इशू करेंगे, क्योंकि वो वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज बंगाल का हर इंसान ये मानता है कि कलकत्ता में एक और एयरपोर्ट होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन दी मेरा, तुम 3 बार लास्ट था कि ममता बनर्जी को देखकर आपने टीएमसी ज्वाइन किया था, लेकिन अभी जब ये टीएमसी का जो हाल है देखा जा रहा है, एयरपोर्ट की लड़ाई चल रही है, स्पेशल जो फ्लाइट होती है उसकी लड़ाई चल रही है कि अपने ही फंड के पैसे से स्पेशल जेट लिया गया। फिर सवाल क्या है कि आप इसे कहते हैं, ये जो अभिषेक यूज कर रहे हैं स्पेशल जेट, इस पर एक इंक्वायरी भी बैठी हुई है। देखिए, अगर कोई नेता सोचता है
कि मैं इनोसेंट हूं। अगर किसी नेता को लगता है कि उन्होंने कोई दोष नहीं किया है, उनको सबमिट करना चाहिए, उनको जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहती है उनको साफ तरीके से जवाब देना चाहिए। अगर आप इनोसेंट है, आप छूट जाएंगे, क्या है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।